ये पढ़े लिखे यूनिवर्सिटी वाले सेब आगे ला ले, पढ़े लिखे। मोहम्मद शाहिद जिन्होंने एमएससी मैथमेटिक्स किया और उसके बाद इनको जॉब नहीं मिली, कहीं भी जॉब ना मिलने की वजह से इन्होंने मुल्तान रोड पर रेडी लगा ली। कभी कभी सोचता है कि मैंने क्या सोचा था और क्या बना मैं। लोगों के ताने बहुत ज्यादा है, आप तो इतने पढ़े हैं, अफसर होना चाहिए था स्कूल में, कॉलेज में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान ज़ैन बाबू आपकी खिदमत पे हाजिर है और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद शाहिद जिन्होंने अपनी रेडी पर एक स्लोगन लगाया हुआ है जिस पर लिखा हुआ है 16 पास फ्रूट बेचने वाला। ये क्यों इन्होंने स्लोगन लगाया है और इनको नौकरी क्यों नहीं मिली, किस किस इदारे के दरवाजे खटखटाए? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। शायद ये बताओ कब किया था एमएससी मैथमेटिक्स, कब की थी? मैंने 2022 में मुकम्मल किया था एमएससी मैथमेटिक्स। मुझे ये बताओ कि फ्रूट का ही काम क्यों, अकेडमी क्यों नहीं पढ़ा ली, कहीं जॉब क्यों नहीं कर ली, कहीं मतलब सरकारी स्कूल में क्यों नहीं अप्लाई कर लिया? भाई हमने स्कूल में 1-2 दफ़ा अप्लाई किया था प्राइवेट, लेकिन वो सैलरी इतनी देते थे कि पेट्रोल भी पूरा नहीं होता था। और फिर हमने सरकारी जॉब के लिए भी 2-3 जगह पर अप्लाई किया, वापडा में और एयरफोर्स में भी अप्लाई किया, लेकिन उधर भी कोई कहानी नहीं बनी। तो अब मैंने सोचा कोई ना कोई छोटा मोटा काम करते हैं। चलो घर वाले भी परेशान थे, तो अब हमने कहा सब छोड़ो और चलो कोई ना कोई काम शुरू करते हैं। इधर अब लाहौर आए हैं और अपनी एक छोटी सी रेडी लगाई है, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। बस डैडी का कितना कुछ बचा लेते हो, घर कैसे चल रहा है, क्या मतलब गुजारा कैसे हो रहा है? बस मायूसी तो यही है कि एक तो महंगाई है और ऊपर से लोगों के ताने बहुत ज़्यादा है। वो कहते हैं कि ये आपने अब क्या काम शुरू कर दिया है, आप तो इतने पढ़े हैं, तो आपको तो एक अफसर होना चाहिए था स्कूल में, कॉलेज में, ये वो। लेकिन अब उनको सोचना चाहिए कि बस जो निज़ाम चल रहा है तो बस ठीक है। अब हम थोड़ा बहुत इसमें 2000 भी बन जाता है, कभी 3 भी बन जाता है, कोई 1500 भी बन जाता है। तो जिस तरह से ख़रीदारी हो और सेल हो जाए अच्छी, तो फिर अच्छा निज़ाम चल जाता है इससे। वो आप क्या देखे थे? तो आप तो देखे थे बहुत बड़े कि चलो लेक्चरर लगेंगे कॉलेज में या कोई टीचर लगेंगे स्कूल में, लेकिन अब तो कोई कहानी नहीं बनी। चलो कि घर का निज़ाम सीधा होगा। की तरफ देख के ये लग रहा है कि शायद अब तालीम की कदर कीमत नहीं है। कह सकते हैं आप ऐसे। अरे मेरे साथ एक लड़का है, उसने 12 पास किया हुआ है, FA किया है, वो भी इस तरह अंगूर बेचता है। वो इससे पाकिस्तान में तो यही हाल है भाई। ये कितने का सौदा लगाया हुआ है? ये तकरीबन 12 पेटियाँ लगाई हैं हमने सेबों की। 12 पेटियों में से क्या बच जाएगा शाम को? वो तो कल लगाया था ये सौदा, अब आधा बिका है, आधा अभी पड़ा है। 35-36 हज़ार में से प्रॉफिट क्या आएगा? प्रॉफिट वो तो भी सेल है, अगर 200 बेच रहे हैं, अगर 200 बिक जाएंगे तो ये ठीक ठाक सेल आ जाएगा, वरना 180 रुपये कभी 160 भी देने पड़ते हैं। वो जब ना सेल हो फिर खर्चा पड़ता है, इधर बैटरियों का खर्चा, उधर खाने पीने का खर्चा। तो इस वजह से फिर वो हम कहते चलो यार सेल करो इसको जैसे भी। क्या सोचा इन फ्यूचर? इन फ्यूचर बस अभी यही सोचा है कि चलो काम स्टार्ट करते हैं। अभी जैसे कोई आगे सिस्टम बढ़ेगा तो बढ़ा लेंगे, नहीं तो ये तो चल ही रहा है। फिर आंखों में आंसू है, किस चीज़ के? नम है आंसू, कह सकते हैं आप। किस चीज़ के? बस वही परेशानी होती है इंसान को कि यार कभी कभी सोचता है कि मैंने क्या सोचा था और क्या बना मैं। ऑन्ट भी कब कब आ रहे हैं और मैंने क्या सोचा था, मैं क्या बन गया। जिंदगी में कभी सोचा था कि मुझे रेडी लगानी पड़ेगी? नहीं सोचा था कि बस ऐसा नहीं सोचा था। ये तो बस इधर आके पता चला कि ये भी करना पड़ेगा अभी, तो ठीक है बस कर लेंगे। सही सही बताना, झूठ नहीं बोलना। कितनी दफ़ा ऐसा हुआ कि सारा दिन भी भूखे गुजार दी और रात भी? भूखा इधर हमने गुजारा नहीं, लेकिन हमने एक इधर लंगर खाना है जमात इस्लामी का, उधर से खा लेते हैं खाना। वो 20-30 रुपये लेते हैं। और बस अभी हम गांव में होते थे तो अच्छा खा लेते थे, पर 3 दफ़ा रोटी खाते थे। इधर बस अभी हमने नाश्ता नहीं किया सुबह का। ये जो हंस रहा है ये झूठी मुस्कुराहट है चेहरे पे, और ये सिर्फ दिखाने के लिए हंस रहा है ताकि ये वीडियो अगर मेरे माँ बाप तक पहुँचे तो उनका दिल न दुखे। ये सिर्फ झूठी मुस्कुराहट है, हकीकत में ये बंदा अंदर से रो रहा है। जो ख्वाब थे बस उधर दफन कर दिया हमने, उनका कब्रिस्तान। दफ़ा तो डिप्रेशन में भी चले जाते होगी इन चीज़ों को सोच के। जी बिल्कुल, मैं अभी इधर कभी कभी रोता हूँ शाम को, लेकिन अब मेरा दिल ठीक है, समझ सकता हूँ। मैं कहता हूँ ठीक है यार, अच्छा चल जाएगी ज़िंदगी, बस सब्र कर लेंगे।
और क्या कह सकते हैं हम। अगर नौकरी कहीं भी ना मिली तो पूरी ज़िंदगी यही करना है अब। ये साफ ज़ाहिर है, अगर कुछ और ना मिला, नौकरी ना मिली प्राइवेट या कोई भी नहीं, तो फिर यह काम तो हम कर नहीं रहे हैं। रोज़ाना माँ के साथ झूठ बोल के सोता है कि आज मैंने कढ़ाई खा ली, आज मैंने फलां खा लिया, आज मैंने फलां खा लिया। लेकिन लंगर खानों से ये लड़का, ये मासूम सा लड़का लंगर खानों से खाना खाता है। अल्लाह पाक मेरा और आपका हामी और नासिर हो, और दुआ है कि अल्लाह करे कि कोई मसीहा बन के आए और आपको किसी अच्छी जगह पर सेट कर दे। अपने मेज़बान ज़ैन बाबू को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए उर्दू पॉइंट। अल्लाह ने के बाद।